students, now we are here to understand our last tense. I mean perfect continuous tense. This tense is a mixed form of perfect and continuous tense. Perfect and continuous. So we have learnt about perfect tense and about continuous tense. So this tense will be easy to understand for us. Now here is a formula of perfect and this is for continuous. We try to mix these formulas to each other to understand the perfect continuous tense. Now, subject has had, helping verb, verb की third form, object, place, time, subject be, I mean is RM, verb की first form ing, object, place and time. These are here as mathematics. जैसा मैथमेटिक्स में दो समीकरण को आपस में मिलाते हैं इक्वेंस को और एक तीसरी इक्वेंस तैयार कर लेते हैं. सब्जेक्ट यहां पर हमने कॉमन लिया, यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी, तो हमने इसमें से एक सब्जेक्ट लिया. हैज हैव हमने यहां पर लिया, यहां नहीं है. और अब हैज हैव के बाद अब यहां पर जो बीन आया, ये बी की यहां पर थर्ड फॉर्म है. इस बी को यानी इस आर एन को बी के रूप में देखते हैं. इस बी को हमने थर्ड रूप में लिया बीन के रूप में. ये बीन की यहां पर अगर प्रेजेंटेशन है तो वो बी की थर्ड फॉर्म के रूप में है. इसके बाद आईएनजी फॉर्म, यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने यहां लिया. ऑब्जेक्ट यहां भी है, यहां भी है, इसमें से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया. प्लेस टाइम यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसमें से हमने एक बार प्लेस और टाइम किया. लेकिन अब यहां टाइम से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है. आप जानते हैं जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो तीसरी चीज की उत्पत्ति जरूर होती है. तो यहां पर सिंस और फॉर को हम टाइम से पहले लगाएंगे. लेकिन सिंस और फॉर को टाइम से पहले लगाने का अभी तक आपने जो नियम पढ़ा है वो यह है कि निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करें. लेकिन अब कौन सा समय निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है, ये एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में बना रहता है. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए यहां पर आते हैं. तो सिंस को हम कहां प्रयोग करेंगे? सबसे पहले यहां पर दिया गया है बिफोर एनी नेम ऑफ टाइम. समय से पहले, किसी भी समय के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे. एज जनवरी, मई, जून, ये मंथ के नेम है. आगे मंडे, संडे, वेडनेसडे, ये डेज के नेम है. आगे 1974, 2005, 2021, ये ईयर के नेम है. आगे देखते हैं 7 o'clock, 8 o'clock, ये समय का नाम है. 7 बजे, 8 बजे. इस तरह से ऐसा कोई भी समय जिसका कोई नाम है हम सिंस का प्रयोग करेंगे. अब ये ऑटोमेटिकली डेफिनेट है, निश्चित है, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं. मैं समझता हूं अब कोई कंफ्यूजन सिंस को लगाने में नहीं है. आगे दो पॉइंट और उन्हें भी देखते हैं. बिफोर एनी पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे यानी कि दिन का कोई भी भाग, उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे. जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है मॉर्निंग, डाउन. डाउन मीन्स सुबह से पहले का समय जब सूर्य नहीं निकलता. आकाश में एक रेडिश लालिमा छाई रहती है, उस समय के लिए हम डाउन शब्द का प्रयोग करते हैं. और इसके बाद है इवनिंग है, नाइट है, नून है, मिडनाइट है. इस तरह से हम ये दिन के जितने भी भाग हैं उनसे ठीक पहले सिंस का प्रयोग करेंगे. ये डेफिनेट है. और बिफोर एनी टाइम ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, फ्यूचर का कोई भी समय हो और पास्ट का कोई भी समय हो, हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे. यस्टरडे है, लास्ट डे है, लास्ट टाइम है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है. लास्ट के साथ आप कोई भी समय लगाएंगे
वह सिंस के साथ प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट टुमारो, नेक्स्ट डे, इसी तरह से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से कुछ भी हम नेक्स्ट के साथ जो समय यूज करते हैं उसको सिंस के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अब लास्ट में आती है फॉर की बात। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की कोई अवधि है, ऐसी कोई अवधि जिसका हम एक गैस नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, वहां पर हमने फॉर का प्रयोग करना है। कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, बहुत देर से, बहुत समय से, तो इस तरह की जितने भी समय है वहां पर हमने फॉर लगाना है। वो निश्चित टाइम नहीं है। ड्यूरेशन जो बताई गई है वह ये नहीं पता है कि कहां से कहां तक हमें यूज कर रही है, इसलिए यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। मैनी के साथ कोई भी ड्यूरेशन टाइम हो, जैसे मैनी डेज, मैनी टाइम्स। फ्यू के साथ कोई ड्यूरेशन, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू टाइम्स। इस तरह से सम के साथ ड्यूरेशन, सम आवर्स, सम मोमेंट्स, इस तरह से हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये जैसा आप पढ़ता है निश्चित और ये जैसा आप पढ़ता है अनिश्चित। लेकिन मैंने एक इसमें लाइन डाल दी है कि किस तरह से हम उसको निश्चित माने और किस तरह से उसको हम अनिश्चित माने। ये मन में जो कंफ्यूजन बना रहता है कि व्हाट इज डेफिनिट एंड व्हाट इज इनडेफिनिट, हाउ टू वी कैन यूज सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंसेस perfect continuous tense. Now we start our perfect continuous tense in the beginning, present, past and future. Three types of sentence here: present, past and यहां पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, इस फॉर्मूले के आधार पर जो हमने यहाँ पर ये तैयार किया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ही हैज बीन रीडिंग हिज बुक हियर सिंस 10 o'clock। ही सब्जेक्ट है हमारा, हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, एक तो हैज और एक बीन। तो ही हैज बीन रीडिंग हिज बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, हियर यहाँ पर प्लेस के रूप में है, सिंस फॉर हम यहाँ पर समय के पहले लगाएंगे और टाइम यहाँ पर है। यानी कि हमने इस फार्मूला को पूरी तरह से यहाँ पर यूज किया है एक अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है, सी हैज नॉट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कल भी बताया था, विल और सेल से पहले हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी देखिए हमने पहली हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हैज आई उसके ठीक बाद नोट का प्रयोग किया, यानी कि पहली हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लाएंगे, यानी कि हम हैज नॉट बीन लगाएं, सॉरी हैज बीन नॉट कुकिंग लगाएं, तो हमने हैज नॉट बीन कुकिंग का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद हमने नोट लगाना है, ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड देयर फॉर सम टाइम्स। तो सम टाइम्स हमारा एक ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। 10 o'clock एक निश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर ये सिंगुलर है, ही और सी, यहाँ पर दे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया और इन सेंटेंसेस में हमने हैज का प्रयोग किया है। तो दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, जैसे मैंने बताया था डेफिनिट टाइम, मॉर्निंग एक समय का नाम है, दिन का भाग है, तो सिंस मॉर्निंग का यहाँ पर प्रयोग होगा। हैव वी नॉट बीन वेटिंग यू फॉर सम मोमेंट्स। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव भी है। तो हमने ये क्या किया कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिया, उसके बाद वी, फिर नेगेटिव सेंस को हमने यहाँ नोट के रूप में लिया, फिर बीन वेटिंग यू फॉर सम टाइम्स। ये सेंटेंस आपको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस में लाने होंगे। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हम आपको प्रैक्टिस के लिए ई टेंस आज पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको डेली कुछ ना कुछ सेंटेंस देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस कुछ समय के लिए बने और आप इस पर एक अपना वर्धस्त यानी कि अपना होल्ड बना सके। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर पास्ट में लिया हमने, यहाँ पर ये हैड, रवि हैड।
केवल यहाँ पर क्या चेंज आना है, हैज हैव के स्थान पर हैड, बाकी सेम चीजें रहेंगी। रवि हैड बीन फ्लाइंग द काइट एट द रिवर बैंक सिंस नून। दोपहर से यहाँ पर रवि नदी के किनारे पतंग उड़ा रहा था। तो नूतन हैड, ये भी पास्ट में लिया हमने, हैड नॉट निगेटिव में लिया, तो हैड के तुरंत बाद नॉट, यहाँ हैज के तुरंत बाद नॉट, यहाँ भी हमने हैव के बाद तुरंत नोट आता है यदि ये इंट्रोगेटिव आता है। तो कैसा बनता है, वी हैव नॉट। तो ऐसे यहाँ पर नूतन हैड नॉट बीन पेंटिंग इन दिस रूम सिंस मंडे। मंडे से नूतन इस कमरे में पेंटिंग बना रही थी। मिस्टर गुप्ता विल हैव बीन लिविंग इन वाराणसी फॉर फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों से, तो यहाँ पर फ्यू मंथ्स इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, कुछ पता नहीं, तुमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया। मिस्टर गुप्ता विल हैव बीन लिविंग इन वाराणसी, वाराणसी में वे कुछ महीनों से रह रहे होंगे। विल द, यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव लिया इसको, विल द पेन हैव बीन सिंगिंग, द पियोन है, सॉरी, विल द पियोन, विल द पियोन हैव बीन सिंगिंग रिंगिंग। Will the peon have been ringing the bell for some seconds? कुछ सेकंड से पियोन यहाँ पर घंटी बजा रहा होगा क्या, ऐसा प्रश्न करके, क्या पियोन कुछ सेकंड से घंटी बजा रहा होगा। तो हमने विल से स्टार्ट किया, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ भी ये आपका सिंपल सेंटेंस था। यहां तक हमने पास्ट के सेंटेंस की, यहाँ पर हमने फ्यूचर की। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव में हमने सेंटेंस लिया, वाई विल यू हैव बीन मेकिंग ए नॉइज देयर सिंस 4 o'clock। 4 बजे से वहां आप शोर क्यों मचा रहे होंगे। ऐसा भाव, ऐसी सेंस, ऐसा विचार इस सेंटेंस में आता है। तो हमने आज यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ये कुछ सेंटेंस क्रिएट किए हैं। आगे हम आपको कुछ सेंटेंस क्रिएट कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ वर्ब देंगे, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यदि स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्टिंग नहीं किया, क्योंकि अभी तक मेरे पास आपकी नोटबुक में एक भी वर्ब नहीं आई है चेकिंग के लिए, मैं समझता हूं आपने इसको शुरू नहीं किया। यदि आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, और टेंस का ज्ञान तब होगा जब आपको वर्ब अच्छी तरह से आती हो। उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म किस तरह से तैयार होती है, किस टेंस में प्रयोग होती है, इस पर एक रिवीजन लेके उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का वर्क इतना ही है। मैं फिर कहूंगा, यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर बीएनएस के नाम से आपको ये सभी टेंस और सेंटेंस मिल जाएंगे। आप 2-2, 3-3 बार इनको देखें, देखने के बाद समझें, समझ के फिर किसी को समझाएं। आपका कार्य पूर्ण होगा, निश्चित रूप से होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते। आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं, अपने टीचर्स को चीट कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को चीट कर रहे हैं, जो आपके लिए अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आपकी मदर आपके लिए भोजन तैयार करती है, आपका समाज आपको कोऑपरेट करता है, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। यदि आप इनका कहना नहीं मानेंगे, इनके मार्ग पर नहीं चलेंगे, इनकी हिदायतों को नहीं सुनेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी डिफीट इन योर दिस लाइफ। इफ यू वांट टू विन इन दिस लाइफ, सो फॉलो द रूल्स एंड कमांड्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड सोसाइटी। अवेयर टू द फ्रेंड्स हु इज वेरी टॉकटेटिव, जो बातूनी है, बात ज्यादा करते हैं, उनसे दूर रहें। मुझे ये कहना था। थैंक यू वेरी मच। आज का ये वर्क हमारा पूरा हुआ। आज हमारे टेंस पूरे हुए। आगे हम अपनी ग्रामर के एक नए चैप्टर को लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।